दोस्तों गाजा और इजराइल की लड़ाई तो बहुत ही पुरानी है, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि ट्रंप के द्वारा दोस्तों इस लड़ाई को शांत किया गया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि नेतन्याहू फिर से ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं कि गाजा पर फिर से पावरफुल स्ट्राइक किया जाए। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नेतन्याहू को मजबूरन इस तरीके का डिसीजन लेना पड़ गया। आखिर इस तरीके के डिसीजन के पीछे क्या-क्या ऐसे कारण हैं? तो चलिए समझते हैं दोस्तों इसको स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेनली ये जो मिडिल ईस्ट का मुद्दा था, जिसको दोस्तों यूएस के द्वारा शांत किया गया, ये फिर से दोस्तों कहीं न कहीं अब चर्चा में आ रहा है, या फिर दोस्तों फिर से वॉर का रूप ले रहा है। क्योंकि दोस्तों नेतन्याहू ने तो खुल के बोल दिया है कि अब पावरफुल स्ट्राइक होना चाहिए, क्योंकि वॉयलेशन किया गया है फिर से हमास के द्वारा। वॉयलेशन का रीज़न क्या था दोस्तों? तो इजरायलियों का कहना है कि उनके जो हॉस्टेजेस हैं, उसकी ये बॉडीज़ को रिटर्न नहीं कर रहा है। बदले में दोस्तों वो एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाके उसका वॉयलेशन कर रहा है। अगर बात की जाए दोस्तों, तो मेनली ये जो डील साइन हुआ था 10 अक्टूबर को, दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके कारण ये सीज फायर हो जाता है। दोस्तों मेनली देखा जाए ना, तो ये टेम्पररी सीज फायर था दोनों देशों के बीच में। तो सबसे खास बात, मेन इसका इंटेंट यही था दोस्तों कि हॉस्टेजेस को, बॉडी को दोस्तों कहीं एक्सचेंज कर लेने हैं। और सबसे खास बात दोस्तों कि इस एयर स्ट्राइक को रोक देना है, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना है गाजा में। और इसके साथ साथ दोस्तों इस एग्रीमेंट को 10 अक्टूबर के दिन साइन कर लिया गया था, जिसका दोस्तों देखा जाए ना, तो मिडिल ईस्ट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे भी हम लोग इसको देख सकते थे। दोस्तों अब बात की जाए ना, तो सीज फायर के दौरान क्या क्या ऐसे रूल्स बने थे जो कि दोनों देशों को या फिर दोनों क्षेत्रों को दोस्तों मानने थे। तो पहला है दोस्तों कि हमास को 28 हॉस्टेजेस के जो बॉडीज थे, मेनली जो इसराइल से थे दोस्तों, उसको रिटर्न करने थे। और इसराइल का था दोस्तों कि वो एयर स्ट्राइक को रोकेगा। अगर इन दोनों में से दोस्तों कोई भी मेनली जो इस रूल का वायलेशन करता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो मतलब इस सीज फायर के अगेंस्ट जा सकता है। तो बेसिकली दोस्तों अब यहीं से तो प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो चुका है। दोस्तों अब अगर बात की जाए अक्टूबर 20 से लेके 22 तक में, जो कि सबसे बड़ा कारण बन गया है, तो हुआ क्या है दोस्तों कि हमास ने असल में इसराइल को जो बॉडीज तो दी हैं, लेकिन सबसे खास बात दोस्तों कि वो बॉडीज जो थे वो गलत थे। मतलब कि वो जो 16 जो बॉडीज दिए गए हैं इसराइल को, उसमें दोस्तों अगर फॉरेंसिक टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये तो 2 साल पुराने बॉडीज के सैंपल हैं। इसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि इसराइल को समझ में आ गया कि हमास हम लोगों को मिसलीड कर रहा है डुप्लीकेट बॉडीज देके। तो मतलब ये एक तरीके का दिखेगा आपको कि ये क्लियर वॉयलेशन दिखता है सीज फायर का। तो नेतन्याहू इस पे यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं डायरेक्टली कि भाई देखो, अब हम सीज फायर का उल्लंघन करेंगे, अब हम उन पर रिपीट अटैक करना शुरू कर दें। दोस्तों इसके बावजूद अगर देखा जाए तो अक्टूबर 24 से लेकर 27 तक होता क्या है कि अटैक फिर से रीस्टार्ट होता है। लेकिन दोस्तों ये अटैक जो शुरुआत किया गया था वो इसराइल के द्वारा नहीं, बल्कि दोस्तों हमास के द्वारा। दोस्तों इसमें किया क्या गया कि हमास के जो मिलिटेंट्स थे, उसने दोस्तों इजरायली ट्रूप्स पे साउदर्न गाजा के पोर्शन से दोस्तों अटैक करना शुरू कर दिया। बदले में देखा जाए तो इसराइल ने भी रिस्पॉन्ड किया, और यहाँ पर दोस्तों जो सीज फायर था अब ये लंबे समय तक नहीं चल पाया। दोस्तों इसमें हम लोगों ने देखा कि रॉकेट फायर्स हुए बेसिकली दोस्तों कि गाजा के बॉर्डर एरिया में। इसराइल के भी ड्रोन के द्वारा दोस्तों मिली स्ट्राइक किया गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो इसराइल के अंदर लोगों का गुस्सा बढ़ गया, खास करके दोस्तों उनका जो हॉस्टेजेस के फैमिलीज थे। तो इसके कारण प्रोटेस्ट भी अब देखने को मिल रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यही 28 अक्टूबर को सिक्योरिटी की मीटिंग होती है नेतन्याहू के द्वारा, और नेतन्याहू दोस्तों अपने डिफेंस मिनिस्ट्री के कंसल्टेशन के बाद ये ऑर्डर लेते हैं कि अब हम लोगों को इमीडिएट पावरफुल स्ट्राइक करना है गाजा पे। सबसे यहाँ पे अहम बात तो ये आ जाती है दोस्तों, यहाँ पे हमास का जो अटैक था वो मेन मुद्दा नहीं बना, जितना कि दोस्तों देखने को आया कि वो जो हॉस्टेजेस के बॉडी थे वो अगर कहीं ना कहीं इसराइल को मिल जाता तो ये मुद्दा शांत हो सकता था। लेकिन हमास ने दोस्तों कहीं ना कहीं पहले ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया दोस्तों बॉडीज को ना देके। इसके कारण दोस्तों इसराइल बोलता है कि ये पहले से ही सीज फायर का उल्लंघन कर चुके हैं। तो बदले में दोस्तों अब दिखता है कि इसराइल इस एयर स्ट्राइक को फिर से चालू रखेगा, और दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सीज फायर अब ऑफिशियली कोलैप्स हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगर ट्रंप का स्टैंड देखा जाए तो बेसिकली दिखता है कि ट्रंप तो दोस्तों शुरू में बोले ही थे कि भाई देखो,
ये सीज फायर जो है ये एक गुड स्टार्ट है, दोनों देशों के बीच में एक अच्छा डिसिप्लिन दिखता है। लेकिन दोस्तों अब बात की जाए तो ये जो मेनली नेतन्याहू का जो स्टैंड है, जो कि अब दिखता है कि एकदम क्लियरली दिखता है दोस्तों कि अब जो ट्रम्प है वो नेतन्याहू का स्टैंड लेके खुल के बोलते हैं कि अगर हमास फिर से इस तरीके की हरकत करेगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे इसराइल को खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, या फिर दोस्तों इसराइल अगर कुछ भी यहाँ पे एक्शन लेता है तो हम इसराइल की खुल के सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर दिखता है दोस्तों कि अब मेनली यूएस का जो समर्थन है इसराइल को, ये कहीं ना कहीं दोस्तों मिडिल ईस्ट पे भारी पड़ सकता है। दोस्तों ओवरऑल इस टॉपिक की बात करें ना तो मेनली यहाँ पे दिखता है कि ये सीज फायर कहीं ना कहीं फ्रिजाइल तो था ही, मतलब चाहे इसराइल उठे चाहे हमास उठे, उठना तो था। इसी के कारण दोस्तों दिखा हम लोगों को कि ये सीज फायर ज़्यादा दिन नहीं चल सका। दोस्तों बार बार डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट किए जाते हैं कि इस मुद्दे को शांत किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोस्तों चिंगारी के कारण ये फिर से वायलेंस में तब्दील हो जाता है। दोस्तों नेतन्याहू का ये जो पावरफुल स्ट्राइक है ये दिखाता है कि इसराइल जो है पेशेंस करने की राह पर तो चल रहा है, लेकिन हमास कहीं ना कहीं दोस्तों ये मिसट्रस्ट पैदा कर दे रहा है दोनों देशों के बीच में। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो ये दोनों देश की बीच की लड़ाई कहीं ना कहीं दिखता है कि गाजा और इसराइल के जो लोग हैं इनके बीच में दोस्तों एक मतलब खौफनाक मंजर सा तैयार कर चुका है लोगों के बीच में देखा जाए तो डर भी है, रिवेंज भी है, और सबसे खास बात दोस्तों कि ये वॉर किस तरीके से या फिर कब किस पैमाने से एग्जीक्यूट किया जाएगा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये किसी भी तरीके का कभी रूप ले सकता है, सिग्निफिकेंस नहीं है ये किस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।